पीएम ने देश को समर्पित किए 5 एम्स, राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में एम्स की शुरुआत। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, मैंने एम्स बनाने का वादा पूरा किया। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी का बयान, रायबरेली एम्स नामदार और कामदार के फर्क को बताता है। स्मृति ईरानी का दावा, इस बार रायबरेली में भी खिलेगा कमल, बीजेपी की बम्पर जीत होगी। पीएम मोदी ने ओखाबेट सिग्नेचर ब्रिज का किया लोकार्पण, 978 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया। 2.5 किलोमीटर लंबे सुदर्शन ब्रिज के चालू होने से श्रद्धालुओं को होगा लाभ। अभी बोट से द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करने जाते थे श्रद्धालु। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद द्वारका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन। पीएम ने समुद्र में डुबकी लगाकर पुरानी द्वारका के किए दर्शन, शीश झुकाकर किया नमन, अनुभव को बताया दिव्य। पीएम मोदी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया, विपक्ष मुझे गाली देने का शौकीन है। पिछली सरकारों की घोटाले दबाने की जो आदत थी वो अब हर तरह के घोटाले बंद हो गए, पीएम का बयान। कल पीएम मोदी लखनऊ में बने मॉडर्न रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, रेल मंत्रालय की कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। एमपी के खजुराहो में अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने एमपी को बीमारू राज्य से निकाला। एमपी में शाह ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाया, अनुच्छेद 370 हटाया, 3 तलाक को भी खत्म किया। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है, उसको सनातन का अपमान किए बिना चैन नहीं आता। आगरा में एसपी चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल, लोगों को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। राहुल गांधी ने कहा देश से नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा गरीब किसान युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। प्रियंका गांधी ने G20 समिट जैसे आयोजन की तारीफ के साथ पूछे सवाल, क्या देश का सम्मान युवाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, संविधान कुचलकर प्रजातंत्र का गला घोट रही है बीजेपी। न्याय यात्रा बेरोजगारों, किसानों समेत तमाम वंचितों की बनी आवाज, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, बेटका नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले रितेश पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर भड़की मायावती, का हमारी कार्यशैली पूंजीवादी पार्टियों से अलग है। रितेश पांडे को लेकर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी में शामिल होने वाले सत्ता के लालची। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसान रैली को किया संबोधित, कहा देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। मथुरा में आरएलडी विधायकों की हुई बैठक, जयंत चौधरी ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई। कल दिल्ली में हुई बैठक पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हासिल करने पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले जनता इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें देगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर सवाल उठाया, कहा 1 महीना होने के बावजूद विस्तार होना नहीं बड़ा मुद्दा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने निशाना साधा, कहा विकास के लिए आरजेडी मुफ्त बिहार जरूरी है। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने पर बोली अहमद पटेल की बेटी, आला कमान के फैसले से दुखी हूं लेकिन भरूच सीट पर आपको करूंगी मदद। बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोका। 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने धरने पर बैठकर जताया विरोध। धरना प्रदर्शन करने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पर एक्शन, सभी को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बीजेपी का कैडर बताया, कहा ममता सरकार को बदनाम किया जा रहा। संदेश खाली मामले की एनआईए जांच कराने की मांग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मांग की। बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बोला क्रूर महिला, कहा उन्होंने मेरे खिलाफ 42 मामले दर्ज कराए। बंगाल के 2 मंत्रियों ने संदेश खाली का किया दौरा, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान, मंत्री सुजीत बोस का बयान। मंत्री सुजीत बोस बोले बीजेपी के आरोपों का कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी, मंत्री पार्थ भौमिक का बयान। एमएसपी की लीगल गारंटी से महंगाई बढ़ेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। सरवन सिंह पंढेर ने मोदी सरकार को दिया सुझाव, कहा डब्ल्यूटीओ की नीति से खेती को करना होगा बाहर, तभी किसानों का भला होगा। कल देश भर में किसान और मजदूर डब्ल्यूटीओ की नीतियों का करेंगे विरोध, बिजनेसमैन के खिलाफ भी होगा प्रदर्शन, सरवन पंढेर का बयान। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल, किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से था बंद। पीएम मोदी के 2 मार्च के बिहार दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बिहार समेत यूपी पूरे देश में गूंजेगी उनकी आवाज।
मन की बात का 110वां एपिसोड प्रसारित। पीएम ने 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस की चर्चा की। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे बढ़ रही। आज गांव-गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा है। पीएम मोदी ने प्रकृति के साथ तालमेल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। कहा, कुछ वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ी है। पीएम ने आदिवासी क्षेत्रों में होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कहा, होम स्टे से आदिवासियों की आय बढ़ी है। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान पर जताई खुशी। कहा, युवाओं के साथ अधिक से अधिक वोट के नतीजे देश के लिए लाभकारी। भारतीय तटरक्षक बल के 48वें स्थापना दिवस का मनाया गया जश्न। चेन्नई में JATC प्रोग्राम का आयोजन। ज्ञानवापी के 82 तहखाने में पूजा रोकने का मामला। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की कोर्ट में पेशी। सेशन कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। ईडी ने हीरानंदानी ग्रुप के प्रमोटर और उनके बेटे को कल पूछताछ के लिए बुलाया। फेमा से जुड़ा मामला है। दिल्ली में पानी के बिल पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में हुए शामिल। बोले, दिल्ली वालों से नफरत करती है बीजेपी। बीजेपी ने स्कूलों और अस्पतालों को बनाने से रोका। वो नहीं चाहती गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। सीएम केजरीवाल का आरोप। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का सवाल, हमारी वेलफेयर योजनाओं में दखल देने वाली बीजेपी और एलजी कौन होते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपीपीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का नतीजा आज हमारे सामने है। सीएम योगी बोले, दुनिया भर के देश आज यूपी में निवेश कर रहे हैं। अब राज्य के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। यूपी पेपर लीक में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। नीरज यादव से गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ। नीरज यादव से पूछताछ में मथुरा के शख्स उपाध्याय का नाम आया सामने। गाजियाबाद से गिरफ्तार 4 लोगों से पूछताछ। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी। का ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगा। जयराम रमेश ने यूपी पुलिस परीक्षा रद्द कराने का श्रेय न्याय यात्रा को दिया। कहा, पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि। गाजियाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज मिलने से हड़कंप। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली, साहिबाबाद में मिले मरीज। उत्तराखंड असेंबली में लाया जाएगा उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। 26 फरवरी को शुरू हो रहा है बजट सत्र। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी ने सभी को समानता का दिया अधिकार। देहरादून में सीएम धामी ने फिल्म आर्टिकल 370 देखी। सीएम के सहयोगी मंत्री भी मौजूद थे। कल रांची डिवीजन के 14 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। शिखर धवन बोले, मैराथन से समाज में फिटनेस का अच्छा संदेश जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पशुधन मेला की शुरुआत। सीएम खट्टर ने कैटल ट्रीटमेंट के लिए कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण प्रोटेस्ट के विफल कराने पर बोले। मनोज जारंगे का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस इसे विफल कराना चाहते हैं। मनोज जारंगे के आरोप पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मराठा आरक्षण के लिए मैंने क्या किया है ये मैं या मराठा समाज जानता है। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। मनोज जारंगे उद्धव ठाकरे शरद पवार वाले स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, सही समय पर इस पर खुलासा करेंगे। सीएम शिंदे के विपक्ष से अपील, मराठा समाज का मनोबल ना गिराएं, प्रदर्शन के नाम पर कोई कानून हाथ में ना ले। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार खेला खेल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। कहा, महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा, कानून व्यवस्था फेल है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट बोले, शिंदे सरकार से जनता खुश नहीं, हमारे पास काम करने के बहुत स्कोप। जय श्री राम के नारे से गूंजा मुंबई का मीरा रोड। कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने निकाली शोभा यात्रा। बेंगलुरु के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट। व्हाइटफील्ड, महादेवपुरा, आरआर नगर में दिखी लोगों की लंबी कतारें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों का लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल। श्रीलंकन नेवी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया। 24 फरवरी को दिल्ली में जापानी नागरिक से लूट का मामला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। लखनऊ के अर्जुनगंज में सीएम योगी के काफिले में चल रही एंटी डेमो कार पलटी। 5 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में कार चालक ने एक युवक को कुचलने की कोशिश की, बोनट पर 3 किलोमीटर तक घुमाया। हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या। बहादुरगढ़ में बदमाशों ने मारी गोली। हमले में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, नफे राठी की हत्या दुखद, मामले में जल्द कार्रवाई का आदेश दिया। आप नेता सुशील गुप्ता बोले, हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं, क्या सीएम खट्टर सिर्फ चुनाव में बिजी रहेंगे। हिमाचल में ठंड से राहत नहीं मिलने से मौसम बिगड़ा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। गुलबर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जलवा। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने स्कीइंग में भाग लिया। खेलो इंडिया विंटर्स गेम में आर्मी बनी ओवरऑल चैंपियन। 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते।
इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा। भारत के पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद सईद को हराया। रांची टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पर ढेर। जैक क्रॉली ने जड़ा अर्धशतक। भारत की तरफ से आर अश्विन ने लिए 5 विकेट। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। जडेजा के एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 40 रन बनाए। जीत के लिए 152 रन की जरूरत।